मेडिकल कॉलेज में संपन्न हुई व्हाइट कोट सेरेमनी। डीन डॉक्टर जीबी रामटेके ने दी शुभकामनाएं। रिंकू शर्मा हत्याकांड से आहत है समाज। जघन्य वारदात के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग। इक्कीस फरवरी को वैश्य भूषण एवं वैश्य विभूति अलंकरण समारोह। तैयारियों के क्रम में हुई वैश्य महासम्मेलन की बैठक। और जवान और किसान ही देश की शान हैं। पुलवामा के शहीदों को याद कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। सिम्स छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में आज व्हाइट कोट सेरेमनी संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ डीन डॉक्टर जीबी रामटेके द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद नव प्रवेशी चिकित्सा विद्यार्थियों को व्हाइट कोट पहनाकर शुभकामनाएं भी प्रदान की गयी। था जो बताना चाहूंगा, उसमें एक हिपोक्रेटिक ओथ लिया जाता है, जिसमें एक बहुत साल पहले नियरली 3000 ईयर्स अगो एक हिपोक्रेटिक करके फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, जो ग्रीक रोमन ईरा के थे। उन्होंने एक शपथ पत्र बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अपने टीचर का आदर करेंगे, हम एक सिंसियरली अपना डॉक्टरी का प्रैक्टिस करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम किसी के कहने पे गलत दवाई देके उसको रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ऐसा शपथ ली जाती है, वो प्रिंटेड रहती है, जो हमने अपने हाथ में रख के प्रिंट किया और लोग बच्चों को ऐसे स्ट्रेट हाथ करके ये शपथ दिलाई है। हम तो चाह रहे कि पूरे 100 के 100 स्टूडेंट्स इसको अमल करें और जिंदगी भर के लिए उसको फॉलो करें। अब कितने करते हैं नहीं मालूम है, लेकिन हमने एज ए टीचर हमारा फर्ज था ये ओथ उनको दिलानी है। ये भी सजेस्ट किया मैंने कि ये ओथ कंप्लीट होने के बाद एक उसका फ्रेम करिए और अपने घर पे लगा के रखिए, ताकि हम अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ जो जेन्युइन एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए उस डायरेक्शन को अपन एग्जैक्टली फॉलो करें, अपने पाथ से अपन डिविएट नहीं हो। अक्सर हो जाता है कुछ ना कुछ आगे पीछे फ्यूचर में, कभी कोई मनी से ओरिएंटेड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और कोई रीजन से हो जाता है, लेकिन इंसान ने और उस डॉक्टरी पेशे को स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ से चलना चाहिए। उसको बोलते हैं टू टेक अ हिपोक्रेटिक ओथ, शपथ लेनी है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस कल हुए थे अपने उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर बैच के लिए, जिसमें सभी फैकल्टी ने पार्ट लिया था। दोनों का नाम था, एक था व्हाइट कोट सेरेमनी, एंट्री इनटू द मेडिकल प्रोफेशन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट, एंड सेकंड वाज ओथ टेकिंग सेरेमनी, जिसको हिपोक्रेटिक ओथ बोलते हैं। ये दोनों अच्छे से कल हो गए एंड वी आर हैप्पी कि ऐसा अपन कर पाए। फाइनली 200 स्टूडेंट्स अपने मेडिकल कॉलेज में है अभी, ये जो एक छिंदवाड़ा के लिए बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। मुझे एक अभी भी याद है, जब मैं बहुत पहले 1 साल पहले एक रिक्शे वाले ने बोला था, डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी क्या अपने मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से स्टूडेंट्स भी डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे? मैं बोला हाँ, डॉक्टर बन के। तो उसको बहुत खुशी हुई थी कि एक सिंपल शहर से आज अपन मेडिकल डॉक्टर बनाने वाला शहर बन गया। तो एक अपने सिटी के लिए बड़ी बात है, मुझे लगता है ऑनर की बात है। वैश्य महासम्मेलन के प्रांतीय महासचिव विजय झांझरी की अध्यक्षता में आज संगठन की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें 21 फरवरी को वैश्य विभूषण और वैश्य विभूति अलंकरण समारोह की व्यवस्थाओं के लिए निर्णय लिए गए और जिम्मेदारियां भी तय की गयी। वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद। वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई छिंदवाड़ा द्वारा आगामी 21 फरवरी को वैश्य विभूषण सम्मान समारोह का आयोजन राजा की बगिया में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय उमा शंकर जी गुप्ता रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता
शैलेश सिंह जी के द्वारा की जाएगी और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर RM चांडक एवं SP विवेक अग्रवाल जी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उसी की तैयारी को लेकर आज वैश्य महासम्मेलन की यहाँ पर बैठक संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की छिंदवाड़ा इकाई ने आज अपनी 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड की कड़े शब्दों में भर्त्सना न करते हुए आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। आज पूरे देश भर में बजरंग दल के द्वारा प्रखंड केंद्रों पर दिल्ली में की गई राम सेवक रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या जिहादियों के द्वारा इस प्रकार से आतंकियों और जिहादियों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। चूँकि वह राम सेवक था, इसके द्वेषवश उन्होंने उसकी हत्या की है, जिसका हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा तो दी जानी चाहिए। उनके लिए तो फांसी की सज़ा भी कम है, लेकिन कम से कम फांसी की सज़ा तो दी जानी चाहिए, ताकि इस प्रकार का कृत्य भविष्य में किसी प्रकार के हिंदू संगठनों के लोगों के साथ ना हो। यह हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मांग कर रहे हैं। जवान और किसान ही देश की शान है, यह कहना था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कपिल सोनी का। वे यहाँ शहीद स्मारक पर पुलवामा के वीर शहीदों की स्मृति पर संगठन पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज 14 फरवरी के दिन जो पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारे जवान थे, आज उनकी शहादत में हमने स्थानीय शहीद स्मारक पर उनको माल्यार्पण कर उनको हमने विनम्र श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। और साथ ही हम सभी आमजनों से ये अपील करते हैं कि आज के दिन अपने घर पर एक दीपक हमारे शहीद हुए श्रद्धांजलि जवान जो थे उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनको दें और एक दीपक ज़रूर जलाएं। और आने वाले समय में हम ऐसे वीर सपूतों का हमेशा याद रखें और नमन करते रहें। ऐसी आशा और विश्वास के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शहीद जवानों को एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। झंडा वंदन समिति के तत्वावधान में आज पुलवामा शहादत की बरसी पर सिंघोड़ी में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संगठन पदाधिकारियों ने देश के वीर शहीदों के नाम से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। नमस्कार दोस्तों, पुलवामा में जो हमारे 40 वीर जवान शहीद हुए थे, उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए झंडा वंदन समिति और व्यापारी मंडल सिंघोड़ी द्वारा प्रतिवर्ष ये ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया जाता है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के डीन आदरणीय GV रामटेके सर जी, जिनकी प्रेरणा से हमने ये बहुत सारे काम किए थे। दूसरी बात, आप यहाँ सुबह से उद्घाटन सत्र से उपस्थित होकर एक एक व्यक्ति को अपने सामने ब्लड डोनेट करा रहे हैं। इनके साथ में जिला चिकित्सालय की हमारी जो ब्लड बैंक की टीम है, उनके लगभग 9 सदस्य यहाँ हैं। पिछले बार भी इन्होंने बहुत सहयोग किया। अभी लगभग 16 सदस्यों ने ब्लड डोनेट किया है और 3 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, तो लगभग 40 से 45, पिछले बार भी 38 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था, इस बार 50 यूनिट ब्लड डोनेट की हमारी योजना है। भाई निशंक जी और इनकी पूरी टीम ये कार्यक्रम करती है। मैं झंडा वंदन समिति सिंघोड़ी की ओर से तमाम जिला चिकित्सालय के जो हमारे सेवा भावी कार्यकर्ता आए हैं, वो पत्रकार बंधु, लोकल इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया और हमारे विशेष रूप से जिन्होंने आज के दिवस पर ब्लड डोनेट किया, विशेष रूप से बताऊंगा भाई दीपक राज जी और उनकी बिटिया सी है, पिता पुत्र ने भी इसमें ब्लड डोनेट किया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ सिंघोड़ी ग्रामवासी नहीं, पूरे छिंदवाड़ा और भारत की ओर से उन वीर शहीदों को जिन्होंने पुलवामा हमले में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। हम सब उन सब के लिए मौन श्रद्धांजलि रखें और उनके परिवार के लिए ये एक प्रेरणा दें कि हम आपके साथ हैं। और जय भारत, जय हिंद। हम सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। 23 फरवरी को संत श्री गाडगे जी महाराज की जयंती पर विभिन्न धार्मिक, साहित्यिक व सामाजिक आयोजनों की तैयारी के लिए
रजक समाज महासभा की बैठक तिलकशाला में संपन्न हुई। मैं भी अपेक्षा करूँ जो भी मेरे से बनेगा मैं सहयोग करूँ। चलने के लिए 21 फरवरी का जो कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया है अखिल भारतीय रजक महासंघ के तत्वावधान में, अपना एक ही एजेंडा रहेगा। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और प्रदेश स्तर से लेकर अपने दिल्ली सरकार तक के कानों में जू रहना चाहिए। ऐसी हमको एकता बना के रखना है और जिले का एक संगठन वहां बता देना है कि आपके साथ एक ही मुद्दा रखना है। समाज में तो कई कुरीतियां हैं, वो अपने स्तर पे अपन लोग जैसा भी है करेंगे, मगर अभी मुख्य उद्देश्य अपना यह है हमारे 45 जिले के धोबी समाज के बंधुओं को, रजक समाज के बंधुओं को अनुसूचित जाति का लाभ मिले, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, अब अपनी तो गुजरने लगी है, हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिले और अपने जिले का वहां संगठन की मजबूती बतलाना है कि छिंदवाड़ा जिला भी मध्य प्रदेश में एक आपके साथ हमेशा अग्रणी रहेगा और अग्रणी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नाम लिखना पड़ेगा। आज संत गाड़गे जी की आगामी 23 तारीख को जो जयंती है उसको लेकर आज कार्यक्रम आयोजित है। उसी में सभी समाज के लोगों ने मिलकर आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है और 21 फरवरी को जबलपुर में एक आयोजन है, उसके संबंध में भी चर्चा। रजक महासंघ मध्य प्रदेश के तत्वावधान में दिनांक 23 फरवरी को संत गाड़गे महाराज की जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी तिलकशाला प्रांगण में गाड़गे मंदिर में आयोजित किया गया है। साथ ही दिनांक 21 फरवरी को जबलपुर में अखिल भारतीय रजक महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन है। अधिवेशन में जाने के लिए लोगों की सहमति प्राप्त कर वहां 21 फरवरी को पहुंचकर छिंदवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व बतलाना है कि छिंदवाड़ा भी एक संगठित जिला है और अखिल भारतीय स्तर पर हम लोग सभी एक साथ काम करने के लिए समाज हित में जुटे हैं। 14 फरवरी वह तारीख है जिस दिन समूचा देश पुलवामा के भीषण आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों की खबर पाकर सन्न रह गया था। शहादत की बरसी के साथ समूचे विश्व में 14 फरवरी का दिन सेंट वैलेंटाइन की स्मृति में मनाए जाने की भी पहचान रखता है। पाश्चात्य सभ्यता का विरोध करते हुए श्री राम सेना छिंदवाड़ा इकाई ने वैलेंटाइन डे का पुतला जलाया। आज हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में वैलेंटाइन डे नामक असुर का पुतला दहन किया गया। ये असुर हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को धीरे धीरे चट कर रहा है, खा रहा है। इसी के तारतम्य में आज हमने हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में वैलेंटाइन डे का पुतला दहन करा। आज पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में भारत के युवक और युवतियाँ जो युवा है, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा वैलेंटाइन डे के प्रति रुझान रखते हुए और पाश्चात्य संस्कृति पर अपना आगे की ओर बढ़ रहा है, जबकि इस सब चीज़ें को रोकने के लिए आज हिंदू जागरण मंच ने इसका पुतला दहन करके इसका विरोध प्रदर्शन किया।
आज हम न प्यार करने वालों के विरुद्ध में है न प्यार के विरुद्ध में, हम सिर्फ एक दिन का ये लव स्टोरी के विरुद्ध में। ऐसी लव स्टोरी बंद होनी चाहिए, ऐसा एक दिन का प्यार बंद होना चाहिए। हम ऐसी चीज़ों के विरुद्ध हैं। प्यार जो प्यार करे वो शादी भी करे, विवाह करे, इत्मीनान से अपने परिवार के साथ रहे, ऐसी चीज़ों से दूर रहे। भटके हुए युवा के लिए आज हमने आज पुतला दहन किया गया। खबरों के सत्तार को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। पंडित दीनदयाल पार्क में आज कोटवार संघ की बैठक में नियमितीकरण जैसी अहम मांगों के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई। कोटवारों की समस्याओं का निराकरण शासन द्वारा जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि हम शासन और जनता के बीच की एक कड़ी होता है कोटवार, और कोटवारों को सबसे निम्न श्रेणी में शासन ने पिछड़ा बना के रखा हुआ है। आज आर्थिक स्थिति कोटवारों की ये है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता, न बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। अपना प्रस्ताव देने के लिए तैयार हों और हम शासन से हमारी समस्याओं की मांग है। कोटवारों का मानदेय बढ़ाया जाए, हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए ताकि हम लोगों का परिवार अच्छे ढंग से चल सके। शासन द्वारा हम लोगों को आर्थिक स्थिति हमारी खराब है। 4,000 रुपये मासिक दिया जाता है और ज़मीन वालों को 400 रुपये दिया जाता है, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हम शासन आज एकत्रित हुए हैं और शासन से हम मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए और हम लोगों के नियमितीकरण किया जाए। नहीं मांगे मानी जाती तो क्या करें, क्या रूपरेखा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम आंदोलन इसके लिए आंदोलन करने के लिए भूख हड़ताल करेंगे। नागराज शिव मंदिर सागरपेशा में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत आज कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद मंदिर में शिवलिंग जलाधिवास और मंडल पूजा विधान संपन्न हुआ। नागराज शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं।
3 दिन का कार्यक्रम है, 14 से 16। आज और आखिरी दिन महाप्रसाद। आज गणेश पूजन का कार्यक्रम हुआ उसी के अंतर्गत, और एक भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें मोहल्ले के सभी श्रद्धालु भक्त शामिल हुए हैं और क्षेत्र के 5 मंदिर में होते हुए यात्रा वापस होके वहाँ पहुँचेगी और बाकी के कार्यक्रम निर्धारित रूप से चलेंगे। विवेकानंद कॉलोनी में शिरडी वाले साईं बाबा का सिद्ध मंदिर समूचे जिले के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। श्री सच्चिदानंद सेवा समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबा का रजत सिंहासन तैयार हो रहा है। जल्द ही रजत सिंहासन पर विराजमान शिरडी वाले बाबा के अद्भुत दर्शन भी होंगे। सच्चिदानंद सेवा समिति के द्वारा आज बैठक में सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज श्री शिरडी वाले साईं बाबा के चांदी के सिंहासन के निर्माण के प्रति सहमति प्रदान की गई और हमारे देश की जो सबसे बड़ी चांदी की मंडी है खामगांव और संत गजानन महाराज के शेगांव के नजदीक है, उसके प्रसिद्ध शिल्पकार को इसका काम सौंपने पर यहाँ सहमति दी गई और सभी साई भक्तों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि लगभग 53 किलो चांदी के साथ इस सिंहासन का निर्माण होगा। सच्चिदानंद सेवा समिति सभी साई भक्तों से यह अनुरोध करती है कि कृपया इसमें तन मन धन से दान करें। भगवान के निर्माण चांदी के सिंहासन के निर्माण के लिए सभी साई भक्त चांदी के दान को दे सकते हैं। सच्चिदानंद सेवा समिति शीघ्र ही एक बड़ी बैठक आयोजित कर उसमें समस्त अपने दिशा निर्देश इस संबंध में तय करेगी और चांदी के सिंहासन के निर्माण के लक्ष्य को पूर्णता दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे सच्चिदानंद सेवा समिति के बड़े परम सहयोगी हमारे साथी स्वर्गीय भरत चौकसे जी, जिनका दुखद निधन हुआ था, उनका स्थान कार्यकारिणी में रिक्त था, जिस पर श्री मनोज वाघमारे जी, जो हमारे स्वर्गीय पूर्व अध्यक्ष BM वाघमारे जी के सुपुत्र हैं, उनको यहाँ लिया गया है। सच्चिदानंद सेवा समिति उनको भी इस अवसर पर बधाई देती है। साथ ही साथ हमारे आज के इस समस्त निर्णय से चांदी के सिंहासन के निर्माण के कार्य को और अधिक तेजी मिले, इस हेतु सच्चिदानंद समिति को अधिक से अधिक दान करें। संपूर्ण जानकारी हमारे मंदिर के कक्ष में उपलब्ध है। कृपया साईं भक्तगण सच्चिदानंद सेवा समिति श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में अध्यक्ष या सचिव को इस हेतु संपर्क करें। जय साईं राम। पातालेश्वर धाम त्रिलोकी नगर में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। इस स्थल पर आज कंसवत की कथा सुनाई गई और आकर के सारे ब्राह्मणों को प्रणाम किया। हे भूमि देवा सर्वदा, हे भूमि देवा देवता, बोले कृष्ण श्री आदेश पारिणा, भगवान कृष्ण के आदेश। बन बन गाय चराने वाला ग्वाला कब से अपने आप को भगवान समझने लगा है? अरे हम इसे भगवान नहीं मानते, भाग जाओ यहाँ से। आज भगवान के भक्तों का अपराध कर दिया, भूखा भगा दिया, और जो भगवान के भक्तों को भगाया बेचारे व्यवस्था हो गई। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया कैसे कंजूस के घर भेजा था भैया, देने की बात तो दूर है रे, सीधे मुंह बातें कर लेते तो अच्छा लगता, हमारा अपमान कर दिया, हमें भूखा भगा दिया। भगवान बोले, अरे भाई तुम उन ब्राह्मणों के पास क्यों गए थे? मैंने तो तुम्हें कहा था ब्राह्मणों की पत्नियों से जाकर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है माता, और वास्तव में तुम सब बड़ी भाग्यशाली हो माता। जानती हो माता, जिस कृष्ण को तुम पति मानती हो, एक बार मेरे बाबा गए थे मथुरा, और मथुरा से चंदन का बल्ला लाए। बल्ला मेरे पास नहीं, गेंद की और व्यवस्था कर दो। मेरा कन्हैया तो कालों का काल है, इसका कौन क्या बिगाड़ेगा? लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सबको मूर्छा आ गई, सब मूर्छित हो गए। भगवान जमुना जी के अंदर गए, और जमुना जी के अंदर जाकर के भगवान ने क्या देखा? कालियानाग सो रहा है, और कालियानाग की पूंछ के पास मित्र श्री रामा की गेंद पड़ी हुई है, और अपने मित्र श्री दामा की गेंद लेने आया हूं, 1 करोड़ कमल के फूल लेने आया हूं, और तेरे पति को यहां से भगाने के लिए आया हूं। और जब भगवान ने ऐसा कहा तो कालियानाग की पत्नियों ने मुस्कुराया, और मुस्कुरा के कहा, भैया ये बात बोलने में अच्छी लगती है पर करने में उतनी चली। महामाये महायोगे नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः।
स्टेडियम में जारी स्वर्गीय वैभव चांदेकर स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन आज भाजपा नेता नितिन खंडेलवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर चांदेकर परिवार की मौजूदगी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। और सबसे के द्वारा दर्शकों तक इसकी जानकारी पहुंचती रही। आयोजन समिति टीम का हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारे गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित रहे, साथ में हमारे स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। अब मैं पुरस्कार वितरण की वेला को यहाँ प्रारंभ करता हूँ। बहुत अच्छी ट्रॉफी और 21 रुपए का इनको इनाम दिया जा चुका है, उसकी राशि जमा है यहाँ पे। खंडेलवाल जी में एक नाम मेरे जहन में आता है जिन्होंने टूर्नामेंट आयोजन कराया। मैं वैभव का चाचा हूं और वैभव एक बहुत अच्छा खिलाड़ी होनहार बच्चा था, हमें छोड़ के चला गया, लेकिन उसकी याद में जो टूर्नामेंट कराया, ये सारे आयोजक का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, सारी टीमों का धन्यवाद देता हूं, सारे प्लेयर्स का, सारे दर्शकों का धन्यवाद देता हूं, जो बड़े शालीनता से और बड़े डिसिप्लिन में यहाँ देखते रहे मैच। कोई भी मेरे को ऐसा गड़बड़ी नजर नहीं आई। ये ग्राउंड बहुत पुराना है। एक समय था जब मैं यहाँ पे क्रिकेट खेला करता था। मैं भी यहाँ का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। एक जूनियर टेक्निकल स्कूल हुआ करता था फवाद चौक आपका जहाँ पे है, और यहाँ ये मैदान देख के मेरे पैर थिरकने लगे। आज मैंने देखा था कि यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे चांदेकर परिवार की तरफ से सारे मीडिया कर्मियों का, सारे जहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी सहायता मदद की, हम लोग के परिवार को याद किया, कितना बड़ा टूर्नामेंट आयोजन किया। हम लोग इस काबिल नहीं थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो भी यहाँ के खेल के प्रेमी लोग हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बार शुक्रिया, धन्यवाद। वैभव चांदेकर की स्मृति में 5 फरवरी से ये टूर्नामेंट का आयोजन था, जिसका समापन आज हुआ। और ये टूर्नामेंट 5 फरवरी से 15 फरवरी तक 16 टीमों की जिन्होंने भाग लिया। इसमें 8वीं बटालियन वर्सेस एसएफ बॉय के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें 8वीं बटालियन ट्राई ब्रेकर के माध्यम से विजय हासिल करी। और इस पुरस्कार वितरण समारोह में चांदेकर परिवार एवं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंडलीय अध्यक्ष केशवराव यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के इस नगर के और इस स्टेडियम ग्राउंड के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नगर के महामंत्री दिनेश मालवीय जी भी उपस्थित थे। यूथ क्लब ने आज पुलवामा शहीदों की स्मृति में लाल बाग से छोटा तालाब होते हुए रैली निकाली और शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मारक पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि भी दी। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू मौजूद थे। मेरा छोटा भाई और सभी छोटे भाई जिसका नाम नहीं ले सक रहा हूँ, उनमें सबका सहयोग रहा। नारे लगाएंगे, गाने का भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। यातायात प्रभारी हमारे संजय साहब, जिनके द्वारा इस यात्रा को सफल बनाया गया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और खतरी जी, मेरा भाई भाभी जितेश गांधी जी,
बड़े भाई मंजूराम, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। जिनके द्वारा ये यात्रा निकाली गई, सचिन चौरे, सोहेल खान, विवेक चौहान, और यात्रा को सफल रूप दिया गया मेरे चाचा सोनी जी, जिनके द्वारा ये यात्रा लाल से निकाली गई। भारत माता की, भारत माता की जय। और मेरे छोटे भाई अज्जू मालवा, शिखर पांडे जी एंड संजू कुमार जी, मेरे बड़े भाई। भारत माता की, भारत माता की। आज के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक आतंकवादी द्वारा हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को बस में बम विस्फोट करते हुए वो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। आज इसी उपलक्ष्य पर लालबाग यूथ क्लब छिंदवाड़ा द्वारा सोहेल खान, भूपेन्द्र चौहान, सचिन चौरे, रिक्की यादव, विवेक विश्वकर्मा के द्वारा एवं मित्र मंडल के द्वारा, अर्जुन पटेल एवं मित्र मंडल के द्वारा आज यहाँ पर ये कैंडल मार्च लालबाग चौक से निकाला गया, जो कि छोटी बाजार, छोटा तालाब, बैल बाजार चौक होते हुए शहीद मेजर अमित सिंह के चौक पर पहुंचा, जहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में इन युवाओं के साथ सैकड़ों युवा उपस्थित थे। हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे हादसे इसके बाद देश में ना हो, इसके लिए हम सभी प्रार्थना करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय विवेक बंटी साहू जी के द्वारा यहाँ पर सभी युवाओं का स्वागत भी किया गया। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम, भारत माता की। पुलवामा शहीदों की याद में आज जय जवान फिजिकल ट्रेनिंग सोसाइटी के युवाओं ने 10 किलोमीटर की रनिंग रैली निकाली और जागरूकता संदेश के साथ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। बीच में दौड़ेगा गर्ल्स वाली से गर्ल्स आ रही है, सब आ रहे हैं। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। मेडिकल कॉलेज में संपन्न हुई व्हाइट कोट सेरेमनी, डीन डॉक्टर जीबी रामटेके ने दी शुभकामनाएं। रिंकू शर्मा हत्याकांड से आहत है समाज, जघन्य वारदात के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग। इक्कीस फरवरी को वैश्य भूषण एवं वैश्य विभूति अलंकरण समारोह, तैयारियों के क्रम में हुई वैश्य महासम्मेलन की बैठक। और जवान और किसान ही देश की शान हैं, पुलवामा के शहीदों को याद कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक ले दीजिए अनुमति। नमस्कार।